नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज भोपाल में नाबार्ड के द्वारा वर्ष 2025 और 26 के लिए राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हम इस आयोजन में आए हैं, आइए देखते हैं और जानते हैं। नाबार्ड द्वारा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य ऋण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन को मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष 2025 व 26 के लिए स्टेट फोकस पेपर को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी के द्वारा दीप प्रज्वलन व मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। मंच पर मुख्य अतिथि उपस्थित थे श्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश, श्रीमती सी सरस्वती जी, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, श्रीमती रेखा चंदनावेली, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, श्री मनोज पुष्प जी, IAS वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त सहकारिता विभाग, श्री प्रमोद मिश्रा जी, DGM SLVC। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न बैंक के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य महाप्रबंधक सी सरस्वती द्वारा माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत शॉल, श्रीफल व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी वर्ष 2025 व 26 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। साथ ही बढ़ते कदम नामक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। नाबार्ड भारत का प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियां तैयार करता है। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025 व 26 के लिए राज्य क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों, बैंकों और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण वितरण बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ावा मिले। सभी इस राज्य ऋण संगोष्ठी में पधारे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी का इस राज्य ऋण संगोष्ठी में स्वागत कर रही हूँ। यह नाबार्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह राज्य के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहाँ हम अपने राज्य मध्य प्रदेश के ऋण की ज़रूरतों और अवसरों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए एक साथ उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके लिए RBI और नाबार्ड दोनों की ओर से बहुत जोर दिया जाता है। नाबार्ड ऋण को सही दिशा में चैनलाइज करने के लिए अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लेता है और इसलिए यह क्रेडिट प्लानिंग एक्सरसाइज और स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया जाता है। स्टेट फोकस पेपर एक ऐसा दस्तावेज है जो संभाव्यता युक्त ऋण योजनाओं, दैट इज PLP, आपने PLP का नाम सुना होगा, में किए गए जो भी जिला स्तरीय अनुमान होते हैं, जो क्रेडिट के अनुमान होते हैं, उनको कंसोलिडेट करता है। सभी जिलों में जिस तरह का जो क्रेडिट का पोटेंशियल होता है, उसका जो अनुमान किया जाता है, उसका समेकलन स्टेट फोकस पेपर में किया जाता है, जिससे कि राज्य स्तरीय संभाव्यता हमें पता चलती है। PLP सरकारी विभागों, बैंकों और सभी संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ही तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट भौतिक क्षमता, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, स्थानीय कौशल, प्राकृतिक संसाधनों और क्षेत्र की क्रेडिट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इन सभी पर विचार करके PLP को तैयार किया जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कृषि की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पूरा राज्य जो है वो GSDP में इसका योगदान 32.32% है। हाल के वर्षों में राज्य ने खाद्यान्न उत्पादन में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2023 में यह करीब 42 मिलियन टन
के उच्च स्तर पर पहुंचा है। और इसका कारण यह है कि सिंचाई में सुधार हुआ है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बेहतर सड़क के कई सारे नेटवर्क हमको मध्य प्रदेश में मिले हैं। मैं बहुत बधाई दूंगा नाबार्ड को। एक बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही युक्तियुक्त पूर्ण और बहुत ही परिणाम मूलक इस संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। बेसिकली यदि नाबार्ड की हम बात करें, रिजर्व बैंक की बात करें, तो रेगुलेट करना और हमें एडवाइस करना, एडवाइजरी मंच है, उसी पर आप लोग हमें एडवाइस देते हैं। निश्चित रूप से किसी भी देश की उन्नयन के लिए, उसकी आगे के विकास के लिए और विकास के साथ साथ जनता के कल्याण के लिए, चाहे नाबार्ड हो, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे हमारे एसएलबीसी के चेयरमैन साहब हो या मनोज पुष्प जी हो, हम सब कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लक्ष्य के साथ ही अपने अपने प्रकल्पों पर काम कर रहे हैं। और इस तरह से एसएफपी के माध्यम से, स्टेट फोकस पेपर के माध्यम से नाबार्ड ने पूरा प्रयास भी किया है और पूरी दृढ़ता के साथ मध्य प्रदेश में आगे क्या कुछ हम विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। विकास मतलब केवल इंडस्ट्री का नहीं, एग्रीकल्चर के माध्यम से संपूर्ण, क्योंकि यदि हम प्रदेश की बात करें या देश की बात करें तो हमारा सबसे मजबूत यदि कोई स्थान है तो वो एग्रीकल्चर का। और मुझे ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यदि 3,13,000 का एस्टिमेट है आगे साल का, तो उसमें लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए केवल एग्रीकल्चर के लोन की बात की गई है। अभी मैंने सरस्वती जी से यही पूछा था, उसकी जानकारी शायद अभी नहीं मिल पाई है। मुझे लगता है इस पर सबसे महत्वपूर्ण हमें ये भी काम करना पड़ेगा कि इसकी रिकवरी कितनी है। मुझे लगता है जैसे हमने एग्रीकल्चर पर बात की, एमएसएमई सेक्टर पर बात की या अदर पर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी रिकवरी क्या है। क्योंकि यदि आपने हमें यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति के बारे में बात की, हमारे कुछ हमें इस मंच से कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, उसको हम बहुत दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे आज भी 38 में से 8 से 10 या 13 तक ऐसे बैंक होते हैं जिस पर हम हर समय नाबार्ड और रिजर्व बैंक से हमें कुछ ना कुछ पीआर स्थापित करना पड़ता है। जो छोटा व्यक्ति है, जो छोटा आदमी है, जो छोटा सा लोन लेता है, देखिए वो कंपैरेटिवली ईमानदारी का साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि 88% की रिकवरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम सबको ये परिस्थिति को जांचते हुए ये सुनिश्चित करना है कि हमारे एक जैसे सेक्टर के लोग लगातार कम्युनिकेट करें। मुझे लगता है कि नाबार्ड को ये जो प्रोग्राम है इतना भव्य ना हो, पर आपस में कम्युनिकेशन जो है ये हर 3 महीने में जरूर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का अगला सपना है कि हर घर में सोलर हो, उस पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी मंदसौर की एक सोसाइटी सोलर पर बहुत अच्छा काम कर रही है। हम हॉर्टिकल्चर पर काम कर रहे हैं। हमने अभी निश्चय किया है कि हम बीज संघ जो हमारा है, बीज संघ एक बड़ा सेक्टर हो सकता है देश में। अभी तक बीज को लेकर बहुत अच्छा इतना बड़ा काम नहीं हुआ, तो हम जल्द से जल्द हमारा एक बड़ा बीज को लेकर काम कर रहे हैं और हमारे उस फेडरेशन के माध्यम से हम बहुत विस्तार कर रहे हैं हमारे सीड के सेक्टर में। मैं सरस्वती जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा एक बहुत ही अच्छे आयोजन के लिए। और मुझे इस अवसर पर आपने बुलाया, आप सबसे मुखातिब होने का, मिलने का, बात करने का मौका मिला। हम मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूरी तरह से नाबार्ड के साथ, रिजर्व बैंक के साथ जो आपकी अपेक्षाएं हैं उस पर पूरे तरह काम करते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाले समय में सभी बैंक भी अच्छे स्तर पर एक आए और सहकारी आंदोलन को मजबूती के साथ इस देश की अर्थव्यवस्था के निर्माण में उस सेक्टर को हम पूरी मजबूती के साथ लगाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ इस आयोजन की बहुत बधाई। हम सब मिलकर संकल्प के साथ इस देश के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करते हुए कार्य करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आइए जानते हैं। और इस अवसर पर में ये भी लिखा गया है और हमें पता मिला है कि स्टेट फोकस पेपर को इस बार उन्होंने डिजिटल मोड में भी तैयार किया गया है। तो दोनों के लिए मैं नाबार्ड को हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। आप सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को लेके काफ़ी पॉलिसीज़ लागू की है जो बैंकों पर लागू है। और स्टेट फोकस पेपर जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके ऊपर राज्य के प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज़ को जो ऋण की ज़रूरत होती है उसका एक असेसमेंट, एक आकलन हमें मिलता है और ये आकलन आके जाके एनुअल क्रेडिट प्लान का बुनियाद बन जाता है। हमारा यही उम्मीद है ये दस्तावेज का हम पूरी तरह फ़ायदा उठाएं, सारे स्टेक होल्डर्स। खासकर मध्य प्रदेश एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है तो राज्य के कार्षिक गतिविधियों का सही तरह हम एसेस कर सकते हैं और उसके लिए हम ऋण की आयोजन भी कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ मैं एक बार और नाबार्ड को अभिनंदन देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम नाबार्ड के जितने भी कार्यक्रम इस प्रदेश में होते हैं हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक बड़ा बैंक के नाते हमारी जिम्मेवारी भी है कि हम मध्य प्रदेश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़े रहें और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अगर हम मोटा मोटा देखें तो करीब 14 से 16% कम्युलेटिव ग्रोथ हो रहा है मध्य प्रदेश का। और पिछले दो वीक या 8 से 10 दिन पहले मैं बजट प्रेजेंटेशन में मैं देख रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उस पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से पूरा मध्य प्रदेश शासन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इतने अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। जहाँ तक स्टेट बैंक की बात है तो हम करीब 1160 ब्रांचेस और 6445 टच पॉइंट जिसे हम CSP कहते हैं तो सबसे बड़ा सेटअप है। ATMs में भी करीब 4500 ATM से हमारे टच पॉइंट्स हैं जो कोशिश करते हैं कि हर तरह की बैंकिंग सेवाएं जो हैं पूरे मध्य प्रदेश में हम दे पाएँ। सोशल वेलफेयर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ हमने काफ़ी स्कीम्स पे काम किया है और आपको मालूम ही होगा कि PM स्वनिधि में मध्य प्रदेश बैक टू बैक लास्ट 3 साल से ऑल ओवर इंडिया टॉप कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश में ना केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाकी अदर बैंक भी ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है और ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट जो बाकी के बैंक्स हैं किस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथियों के संबोधन के बाद विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण राशि का वितरण अग्रणी कार्य करने वाले संस्थानों और हितग्राहियों को दिया गया, जिसमें सॉफ्ट कॉप योजना के अंतर्गत पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में करीब 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता स्वीकृत करने अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज के प्रतिनिधि को दी गई है। इसके साथ ही DCCB खरगोन, DCCB मंडला व DCCB छतरपुर को भी अनुदान राशि दी गई है। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर समिति भी कहते हैं। इनको यहाँ नाबार्ड द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें इनको पुरस्कार मिला। क्यों पुरस्कार मिला, किस काम के लिए पुरस्कार मिला, इस संबंध में इन्हीं से जानते हैं। आपका परिचय दें पहले। मेरा नाम GD गोपेश है। मैं नाबार्ड से जिला विकास प्रबंधक सतना में कार्यरत हूँ और यहाँ पे सतना जिले के मझगामा ब्लॉक में अमृति वाटरशेड परियोजना चल रही है नाबार्ड के सहयोग से। तो वहाँ पर नवाचार के लिए और इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
इनको ये IFFDC से इनको 4 ड्रोन दिया गया था और ड्रोन दीदी जो है ड्रोन महिलाएं इनसे काम कर रही हैं और ये मैहर ज़िले तक ये इसको ले जाती हैं और इनसे यहाँ पर जो है ना सामाजिक सुरक्षा की अभियान भी चलाए गए और यहाँ पे जो कुएं में पानी जल स्तर जो था काफ़ी निम्न था वो ऊपर भी आ गया यहाँ पर और जो खेती लायक ज़मीन नहीं थी उसमें भी सुधार हुआ है और खेती लायक सिंचाई की सुविधा हुई है और बरसात का पानी से जो है जल क्षरण होता था, भूमि क्षरण होता था, तो उनमें भी रुकावट आई है और इसी नए काम के लिए यहाँ पर एक राज्य स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था नाबार्ड के द्वारा। उन्हीं में इनको बुला करके और इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं पवन कुमार यादव IFFDC से। आज हमारा जो अमृति जल ग्रहण में उत्कृष्ट सराहनीय कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है और हम जल संरक्षण की गतिविधि, महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए गतिविधि, किसानों को समय समय प्रशिक्षण दिए जन ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इससे किसानों की आय दुगनी बढ़ने के जो प्रधानमंत्री जी का इससे आमदनी बढ़ाने का किसानों को सहानुभूति है, जिससे हम इरिगेशन एरिया भी हमारा खेत तालाब बनाकर हम किसानों को सिंचित करके जो फसल का उत्पादन है हमारा उसका उत्पादन किसानों को बढ़ रहा है। इससे हमारे बहुत खुशी और गांव के लोगों की रोजगार मिल रहा है कि जो माइग्रेशन होता था गांव में लोगों का, आज उन्हीं को उसी गांव में रोजगार मिल रहा है जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। आप कहाँ से आए, अपना परिचय दें, क्यों आए? मेरा नाम शिवा यादव है। मैं सतना जिले के मझगांव ब्लॉक में अमृति वाटर सेट के नाम से चल रहा है और वहाँ जो वित्तीय सहायता नाबार्ड द्वारा प्राप्त हुई है, हमारे सर लोग हैं, इनके जो है तो सहायता से जो कार्य हुए हैं उनमें पूर्णतः इन लोगों का योगदान रहा। हम लोग किसान हैं और जितने भी कार्य हुए हैं उसी के कार्य के लिए ये सराहनीय पुरस्कार हम लोग को मिला। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। राज्य ऋण संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से किसान उत्पादक संगठन के लोग भी आए हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्हीं से जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में ये वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया, उन्हीं से जानते हैं। आपका परिचय? सर, मेरा नाम भास्कर महाजन है। मैं FPO खकनार का अध्यक्ष हूँ और हमने लगभग 750 किसानों को जोड़ा है, सदस्य है हमारे FPO में, और हमारा जो शेयर कैपिटल है वो लगभग 15 लाख था। और उसके बाद हमने बिजनेस शुरू किया। डैप किसान से हमें लोन मिला, पहली बार में 20 लाख मिला, फिर 60 लाख, फिर 80 लाख। इस तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। और हमारे जो सदस्य हैं FPO के किसान, छोटे बड़े सभी, उनको हमने उच्च दर्जे का फर्टिलाइज़र, बीज वगैरह सस्ते दाम पर मुहैया कराया और उन्हें कुछ सब्सिडी भी दी है जो सदस्य थे। और तकनीकी सलाह के लिए हमने जो टीम गठित की है वो खेतों का दौरा कर कर उन्हें लाभ देती है। साथ ही हल्दी के इसमें प्रोसेस किया है। जी, हम हेमंत शर्मा हैं। हम एज अ उपयंत्री DCC छतरपुर में पोस्टेड हैं। हमको यहाँ FITG कार्यक्रम के तहत फंड मिलने वाला है, जिससे कि हम अपने ज़िले में जागरूकता बढ़ाएंगे वित्तीय साक्षरता को लेकर। उसके लिए हमने 190 प्रोग्राम का प्रस्तावना दिया था, जिसके तहत हम आए इधर। और ज़िले में और भी हमारी जो समितियां हैं वो और भी बहुत सारे कार्य कर रही हैं, जैसे कि CSC करना, जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं हमारे ज़िले में,
और भी कई तरह के व्यवसाय जैसे ऑर्गेनिक खेती, जैसे माननीय मंत्री जी बता रहे थे, उस क्षेत्र में भी हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। ये प्रमाण पत्र क्या है? ये फिडजी जितने कैंप होने वाले हैं उनके लिए वित्तीय सहायता के लिए उसका प्रमाण पत्र दिया गया है। किसान उत्पादक जो संगठन है वो गांव में रहकर किसानों के बीच रहकर उनके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराते हैं। कैसे? एफपीओ क्या है ये जानेंगे आपसे। जी, आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है और मैं पातालकोट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है उसमें ऐसे सीईओ के पद पर अभी कार्यरत हूँ। हमारी कंपनी जो है वो नाबार्ड के सहयोग से 2020 में कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद हमें वो पावर मिल जाता है कि हम अपनी जो चीज़ें हैं उसको मार्केट हम आसानी से कर सकते हैं और अपने उत्पादों को अच्छा बाज़ार हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो नाबार्ड के सहयोग से जब ये कंपनी बनी थी तो पातालकोट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः 2 आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, एक भारिया और दूसरा गौंड समुदाय के लोग। तो भारिया जो ट्राइब्स है वो प्रिमिटिव ट्राइब्स है और उनके लिए हम कुछ करना चाहते थे। तो नाबार्ड के सहयोग से जब ये एफपीओज बना तो हम लोगों ने उनको इकट्ठा एक जगह पर संगठित किया और संगठित करके फिर अपना कंपनी एक्ट में जो है उसको हमने रजिस्टर्ड कराया कंपनी को। अब पातालकोट जो एरिया है वहाँ पर वनोपज बहुत में पाया जाता है, लेकिन ये लोग किसान क्या करते थे, अपना जितना भी वनोपज है ये डायरेक्ट वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको बेच देते थे। एफपीओ बना तो इनको ये समझाया गया कि किस तरीके से अपने उत्पाद को आपको मार्केट में बेचना है और किस तरीके से आपको उसमें फ़ायदा होगा, ये जानकारी उनको दी गई। संगठित करके फिर इनका जो सीआर है वो एफपीओ में लिया गया, 1,000 रुपये का सीआर इनको लिया गया और फिर ये उसके मेंबर्स बने। मेंबर्स बनने के बाद फिर कंपनी ने अपना एक व्यापारिक प्लान तैयार किया जिसमें वहाँ के जो उत्पाद थे उसको हमने मूल्य संवर्धन करके उसको मार्केट में लाने की प्रयास किया, क्योंकि मूल्य संवर्धन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम बहुत आसानी से प्रोडक्ट के स्वरूप में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो उसका अच्छा रेट जो है हम उन किसानों भाइयों को दिलवा पाते हैं। वहाँ पर जो कोदो कुटकी होती थी उसका सही दाम भी इनको नहीं मिल पा रहा था, तो फिर हमने नाबार्ड के सहयोग से और सीआईए के सहयोग से एक मशीन डेवलप की जहाँ पर हम इसको प्रोसेस करके उसका चावल बना के मार्केट कर पा रहे हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है। आपका परिचय दें। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं सतपुड़ांचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बैतूल से हूं, जो कि हमारे बैतूल ज़िले में सतपुड़ांचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है, जो कि शाहपुर ब्लॉक में काम करता है। शाहपुर ब्लॉक एक आदिवासी बेल्ट है, जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो नाबार्ड के सहयोग से हमने उस क्षेत्र में कुछ किसानों को जोड़कर लगभग हमारे एपीसी में 2,500 किसान हमसे जुड़े हैं, जहां किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो एक संगठन बनाकर हमने नाबार्ड के सहयोग से वहां एक काम शुरू किया है, एक रजिस्ट्रेशन कराया है नाबार्ड के थ्रू और नाबार्ड के सहयोग से हमने फिर कुछ मशीनें नाबार्ड के सहयोग से हमें प्रावधान की गई, जिससे हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। तो जो रॉ मटेरियल है हमारा वो हम किसानों से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। पहले मार्केटिंग का कोई ऐसा क्षेत्र किसानों को मिल नहीं पाता था, जिससे कि क्या है वो लाभ नहीं मिल पाता था किसानों को। तो हम किसानों से जो रॉ मटेरियल खरीदी करते हैं तो एक किसानों को अच्छा मार्केट भी मिल जा रहा है और रेट भी मिल जा रहा है उचित मूल्य पर। उससे हम फिर प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं नाबार्ड के सहयोग से। तो नाबार्ड ने हमें सहयोग प्रदान किया और इसी से हम अपना कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि राज्य ऋण संगोष्ठी में अनेक अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। हमारे साथ हैं बालाघाट के जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि किसानों ग्रामीण के समग्र विकास के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या भूमिका है उनकी। जी, आपका परिचय। मैं आरसी पटले हूँ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट में एज ए महाप्रबंधक कार्य कर रहा हूँ। वैसे हम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वहाँ आजकल कार्य कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की ग्रामीण विकास में बड़ी अहम भूमिका है। वर्तमान में बालाघाट में जो समितियों में कंप्यूटरीकरण हुआ है, इसमें किसानों को जो ऋण मिलेगा वो बहुत ही सहजता से, सुगमता से, पारदर्शी तरीके से मिलेगा और मध्य प्रदेश शासन की और भारत शासन की विभिन्न योजनाओं को हम क्रियान्वित करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण हमारा अल्पकालीन ऋण किसानों को हम देते हैं, जिसमें खरीफ में और रबी में जो भी किसान अपनी फसल लेते हैं उनको 0% पे हम ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, अब वो बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ बन गई हैं। वे समितियाँ ग्रामीणों की ज़रूरतों की जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हैं। उनको कृषि आदान की उपलब्धता, ऋण की उपलब्धता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम भी करती हैं।
कृषकों की उपज का उपार्जन का काम भी करती हैं, कृषकों का इंश्योरेंस भी करती हैं और इस प्रकार किसानों को पूरी उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए अधिकतम प्रोडक्शन कैसे लें उसके लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराती है। देखिए, नाबार्ड की जो हर योजना है, चाहे वो विकास योजना हो, चाहे वो बड़ी फाइनेंस की योजना हो, उसमें प्रदेश की जो महिलाओं के लिए हमेशा नाबार्ड बहुत आगे रहा है। जैसे हम स्वयं सहायता समूह की बात करें, नाबार्ड ने ही ये योजना चलाई थी बहुत साल पहले और उसके अंतर्गत आप आज देखेंगे कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हमारे देश में आज मौजूद हैं और FPOs भी जो हम चलाते हैं उसमें सभी जो वीकर सेक्शन है उसी के लोग, फार्मर्स और ये सभी लोग जुड़ते हैं। तो यही हमारे प्रदेश के लिए जो नाबार्ड कर रहा है, हम बता रही थी मैं अपने संबोधन में कि 400 से अधिक FPOs को नाबार्ड ने प्रमोट किया हुआ है। उसी तरह जो प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें भी नाबार्ड ने बहुत ज़्यादा काम किया है और जो हमारी राज्य सरकार है वो ऋण लेती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में मदद करती है। तो ये सभी जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट होता है। तो ये सभी जो हमारे पहल हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं, सब वीकर सेक्शन के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं और इन्हीं प्रदेशों के बढ़ोतरी के लिए है। राज्य ऋण संगोष्ठी के दौरान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष रूप से श्री अन्न के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरा इत्यादि से निर्मित बिस्किट, कुकीज, पास्ता इत्यादि उत्पाद निर्मित कर स्टॉल्स लगाए गए। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि नाबार्ड के द्वारा किसानों के हित के लिए, गांव के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ आप उठाएं। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आप उठाएंगे।